हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विद अंजना। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ DSSB के टीजीटी के एग्जाम कब होंगे, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 6/25, इनके एग्जाम कब होंगे, नेक्स्ट शेड्यूल जो होगा वो टीजीटी के एग्जाम का होगा क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे कि ये कन्फर्म है, मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो वायरल ऑडियो हो रहा है वो रियल है या फेक है, जिसमें एज बताई जा रही है 36 और 32। ठीक है, तो हम इन सभी टॉपिक्स पर आज बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो का एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले मैं बात करूंगी एज रिलैक्सेशन के बारे में। ठीक है, कि एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कितनी मिलेगी, बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखो, जो फाइल है एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड, आप सभी को पता है 12 जून को जो कैंडिडेट गए थे एजुकेशन मिनिस्टर के ऑफिस, ठीक है, तो वहां पर ये बोला गया था कि 1 मंथ के अंदर हम क्या है डिसीजन दे देंगे कि एज मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, और फिर लास्ट में उन्होंने बोला था कि एज मिलने के बाद ही एग्जाम होगा, ये एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला था, और 1 मंथ का टाइम मांगा था। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ फाइल के बारे में कि फाइल क्या है, मूवमेंट हो रही है। ठीक है, एलजी हाउस से साइन हो चुके हैं, एलजी से डीओई पहुंच गई। ठीक है, और डीओई से आगे भी मूव हो रही है, यानी फाइल चल रही है अभी, और इस पर जो डिसीजन है वो जल्दी ही आने वाला है और जल्दी ही मिलने वाला है। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ फीमेल को कितनी एज रिलैक्सेशन मिलेगी, मेल को कितनी मिलेगी। तो देखो, पहले सिस्टम था कि 10 ईयर्स रिलैक्सेशन था फीमेल का। ठीक है, और यानी 40 ईयर्स, ठीक है, फीमेल की थी एज, और 32 क्या है, मेल की थी। अभी क्या है, इनको घटा करके क्या कर दिया है, 30 ईयर्स कर दी है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, 30 ईयर्स कर दी है। ठीक है, जो रिलैक्सेशन मिलेगा तो फीमेल को 10 ईयर्स का ही मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो ऑडियो वायरल हो रही है वो फेक है, वो नहीं है 36 ईयर का, जिसमें बोला है कि 36 ईयर फीमेल को मिलेगा और 32 मेल को मिलेगा, तो ये रॉन्ग है। फीमेल को जो रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर मिला तो 10 ईयर्स का ही मिलेगा, 6 ईयर्स का नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही मेल को 2 ईयर्स का मिलेगा, यानी 32 ईयर्स मेल का रहेगा। जो पहली थी एज, सेम ऐसा ही मिलेगा। तो इसमें डाउट करने वाली कोई बात नहीं है। अगर एज रिलैक्सेशन मिला तो फीमेल को 10 ईयर्स का मिलेगा, यानी 40 ईयर्स, और मेल को मिला तो वो 32 ईयर्स। ठीक है, और उनकी एज लगेगी। जो पहले एज रिलैक्सेशन का जो चल रहा था सेम एज इट इज वैसा ही मिलेगा। 1 टाइम एज रिलैक्सेशन की बात करिए, तो ये है एज रिलैक्सेशन से लेकर के जो डाउट थे कैंडिडेट के। मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम एज रिलैक्सेशन मिला तो कितने ईयर्स का मिलेगा, क्योंकि ऑडियो में 36 ईयर्स का बताया कि 6 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन ही फीमेल को मिलेगा और 2 ईयर्स का मिलेगा मेल को। तो ऐसा नहीं है। अगर एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो फीमेल को 10 ईयर्स का मिलेगा, यानी 40 ईयर्स, और मेल को 2 ईयर्स, यानी 32 ईयर्स हो जाएगी उनकी। ठीक है, और ये 1 टाइम एज रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये 1 टाइम ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। अब हम बात करेंगे एग्जाम शेड्यूल के बारे में कि एग्जाम शेड्यूल है वो कब आएगा, और नेक्स्ट शेड्यूल में क्या टीजीटी के एग्जाम होंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं 2 जुलाई यानी कल से क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड PYQ सीरीज, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैं 1 जुलाई से क्या है पेडागोजी लेकर के आने वाली हूँ। जो किस किस के होंगे, ये ओनली PYQ होंगे। इसमें कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं होगा, कोई भी टॉपिक नहीं होगा। जो PYQ हैं, सबसे पहले मैं जो कराऊंगी वो TGT PGT 2026 में जो एग्जाम हुए हैं, TGT की स्पेशल एजुकेशन और म्यूजिक का हुआ है, PGT के भी अदर सब्जेक्ट के हुए हैं 2026 में। सबसे पहले मैं उनको टीचिंग एप्टीट्यूड के PYQ कराऊंगी। उसके बाद मैं TGT PGT 2025 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके PYQ कराऊंगी टीचिंग एप्टीट्यूड के। उसके बाद में जब ये दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं TGT PGT 2021 के PYQ कराऊंगी। ठीक है, और ये PYQ सीरीज ऐसी नहीं रहेगी कि बस क्वेश्चन रीड किया और उसके आंसर बता दिए, इस टाइप से नहीं रहेगी। इसके 4 ऑप्शन है जो एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे। ठीक है, और जो ऑप्शन सही है उसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी, और 4 ऑप्शन है उनके भी एक्सप्लेनेशन होंगे, जिससे आपको बेनिफिट होगा, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे उसमें, और क्या है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेडागोजी कैंडिडेट क्या है, देखो टीजीटी में क्या है, टीजीटी में 10 नंबर की पेडागोजी आती है, जो कि कैंडिडेट मोस्टली क्या है इसको स्किप कर देते हैं और वो नहीं स्टडी करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पीजीटी में क्या है, ये 20 नंबर की आती है। ठीक है, तो ये 10 नंबर्स की और 20 नंबर्स की, जितने भी 10 क्वेश्चन इसके हैं टीजीटी के, 20 क्वेश्चन पीजीटी के हैं। तो इस तरीके से मैं आपके PYQ सीरीज डेली चलेगी टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो मेरे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है कैंडिडेट के लिए। सीरीज 2 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट मैं बता दूं आपको कि ये है 15 जुलाई, ये 15 जुलाई से
स्टार्ट होगी टीजीटी पीजीटी पीवाईक्यू सीरीज 2025-26 के। इसमें क्या है पीवाईक्यू होंगे, किस किस के पीवाईक्यू होंगे, जीके जीएस के, टीजीटी पीजीटी के, जो कि होंगे 2025 और 26 में जितने भी एग्जाम हुए हैं। टीजीटी पीजीटी रीजनिंग के होंगे जो 2025 और 6 में जितने भी एग्जाम हुए उनके, और टीजीटी पीजीटी जनरल हिंदी जो 2025 और 26 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके पीवाईक्यू। ये यहाँ पर कोई टॉपिक नहीं किया जाएगा, ओनली पीवाईक्यू सीरीज चलेगी, ठीक है। अभी सीरीज जो चल रही है जीके जीएस की चल रही है, जो कि एमटीएस की चल रही है, ठीक है। आप उसको भी देख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि टीचिंग की नहीं है, ये नॉन टीचिंग की है तो हम नहीं करें। जीके जीएस जो भी टीचिंग है या नॉन टीचिंग है सबके लिए बेनिफिशियल है। अभी मैं 15 जुलाई तक क्या है एमटीएस की ही सीरीज ला रही हूँ, ठीक है। एमटीएस एग्जाम जो हुए थे 2026 में हुए थे एमटीएस के एग्जाम, इसकी सीरीज जीके जीएस की चल रही है, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें पड़ी हुई है, ठीक है। और 50 ऐसे ही जनरल हिंदी की सीरीज चल रही है, वो भी एमटीएस के एग्जाम की है, तो ऐसा नहीं है, आप उससे भी आप कवर कर सकते हैं। 15 जुलाई से मैं स्पेशल टीजीटी पीजीटी के जो पीवाईक्यू हैं जीके जीएस के, रीजनिंग के और जनरल हिंदी के, इनके लाने वाली हूँ, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको क्या है कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी है, आप उसी से आइडिया लगा सकते हैं। जो मेरी जीके जीएस की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, आप उसको एक बार जाकर के देख लें, उसी से आप आइडिया लगा लेंगे कि मैं जो 4 ऑप्शन है उनको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो, प्लस आपके पीवाईक्यू भी सॉल्व हो रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा आपको कि आपका टाइम सेव होगा। जैसे आप कोई वर्क कर रहे हो या फिर कोई तैयारी के साथ साथ कोई जॉब कर रही हो या हाउस वाइफ है, उनके लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक है। आप ईयरबड्स लगा करके या नेक बैंड लगा करके आप इसको सुनने मात्र से ही आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आप स्पेशल पीवाईक्यू के लिए स्पेशली टाइम नहीं निकालना पड़ेगा आपको, क्या है सुनने से ही आपके पीवाईक्यू कंप्लीट होते जाएंगे, ठीक है। अब मैं एग्जाम शेड्यूल के बारे में आपको बता देती हूँ कि एग्जाम शेड्यूल है जो नेक्स्ट, क्या ये टीजीटी का होगा, तो जुलाई में एक एग्जाम शेड्यूल आएगा। इसमें क्या है, इसमें 20 सितंबर तक जो शेड्यूल आया हुआ है, 20 सितंबर के बाद से 15 अक्टूबर तक, ठीक है, ये शेड्यूल रहेगा। जो जुलाई में शेड्यूल आएगा एग्जाम का, वो 20 सितंबर के बाद से 15 अक्टूबर तक का शेड्यूल रहेगा। और इसमें आपको बता दूं कि टीजीटी के एग्जाम नहीं होंगे, ठीक है। इस शेड्यूल में टीजीटी के एग्जाम नहीं होंगे। इसके बाद में एक शेड्यूल अगस्त में आएगा, जिसमें टीजीटी के जो एग्जाम है वो 99% होने के चांसेस है कि इस शेड्यूल में टीजीटी के एग्जाम हो, ठीक है। तो देखो एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा। एज रिलैक्सेशन का मैटर जल्दी ही खत्म होने वाला है, मिलेगा या नहीं मिलेगा जो भी है, जैसा भी डिसीजन है वो जल्दी आएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो देखो 12 जून को गए थे, तो 12 जुलाई के बाद में कैंडिडेट फिर एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाएं, और एजुकेशन मिनिस्टर के पास ही जाने से काम नहीं बनेगा, डीओई के ऑफिस भी जाकर के आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, तभी एग्जाम पॉसिबिलिटी है इस ईयर में होने की। लेकिन अगर एज रिलैक्सेशन का मैटर जल्दी खत्म हो गया तो जो अगस्त में एग्जाम शेड्यूल आएगा उसमें 99% टीजीटी के एग्जाम होने के चांसेस हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या है अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। देखो इस बार क्या है ना, मेरिट बहुत हाई गई है, बहुत ज़्यादा हाई गई है। इसी से लगा लीजिए कि अब जो एग्ज़ाम है टीजीटी के, इसमें क्या बहुत सारी पोस्ट के जो वैकेंसी हैं वो बहुत कम है, तो इस बार और हाई जाने की चांसेस है मेरिट। तो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें। इसमें क्या है ना, फर्स्ट पार्ट में क्या है आपको 85+ स्कोर लेकर के चलना है। अगर आपका फर्स्ट पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप प्रिपरेशन करो 90+ लेकर के, तब आपके 80 to 85 बनेंगे, ठीक है। तब आपके फर्स्ट पार्ट में क्या है 80 to 85 बनेंगे। सेकंड पार्ट के भी आपको प्रिपरेशन करनी है और उसमें भी आप 80+ करोगे तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप फाइनल सिलेक्शन ले पाओ। नहीं तो मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, ठीक है। वैकेंसी कम होती जा रही है और मेरिट हाई होती जा रही है। कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।